क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने इन ब्रैकेट्स को जो है एक सीक्वेंस में ओपन करना होता है। जैसे बार ब्रैकेट पहले ओपन होती है, फिर राउंड, फिर आपके पास कर्ली और फिर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और उसी सीक्वेंस से आपके पास साइन भी जो है आप जो है उनको डील कर रहे होते हैं। ठीक है, बोर्ड मैथ्स, यहाँ पर ब्रैकेट और आपके पास ऑर्डर है, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, साथ साथ आपकी ये साइन भी चलते हैं। अब पहले हमने ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको डील करना है। तो अब देखिए पहले आपके पास क्या आता है, एडिशन। तो पहले आप ऐड कर लें, तो -2.7 और -1.4 को आप ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करने से, क्योंकि सेम साइन होने की वजह से ऐड हो जाता है। अब आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ 11 आ गया, 2 3 4, तो आपके पास 4.1 आ गया। 4.1 आ जाएगा और 5.64 से आपने इसको क्या करना होगा, अब सब्ट्रैक्ट करना होगा। 4.1, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया और यहाँ आपके पास आ जाता है 1, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन से आपके पास आ गया 1.54। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर ये लिख लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए अब हमने अपनी थोड़ी सी जो है स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक हो गया, ये देखिए इसको मैंने दोनों को ऐड किया और इससे सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1.54। ऐसे करें कि यहाँ पर ये डेसिमल को रिमूव कर लें, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और नंबर के नीचे 0 0, ये पॉइंट के नीचे 1 और यहाँ 0 0, पॉइंट के नीचे 1 और नंबर के नीचे 0 आपके पास आ जाता है। तो इस तरह से आपके पास ये पॉइंट जो है इस तरह से रिमूव हो जाता है। 125/100 आ गया आपके पास। ठीक है, 385/100 आ गया। ये वैल्यू आप इन्वर्ट कर देंगे, जब मल्टीप्लिकेशन का साइन आप यूज़ करते हैं तो वैल्यू इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम कितनी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 100 और 100 से कैंसिल हो गया और 154 हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको इस पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, 385। अब आपके पास यहाँ क्या आ जाता है, 7। अब ये तो इस पर डिविजिबल है नहीं, हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब 154 5 टाइम्स आपके पास 770। चलो ये तो हमारा एक काम हो गया। ठीक है ना, 3 प्लस आपके पास कर्ली ब्रैकेट 1.25 और यहाँ पर इसको हमने इस पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 2.5। ठीक है, जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो उस वक्त आपने ये जो पॉइंट है इसको नहीं सोचना। ठीक है ना, फिर आप बहुत आराम से करेंगे। 5 टाइम 25 हो गया तो 2 कैरी हो गया, 5 2 टाइम 10 11 12। ठीक है, फिर 1 चला गया आपके पास, 5 1 टाइम 5 और 1 6। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस लग गया, 5 2 टाइम 10। ठीक है, ये 1 आ गया, 2 2 टाइम 4 और 1 5 हो गया और फिर आपके पास आ गया 2 1 टाइम्स 2। यहाँ आपके पास 5 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर ये 3 आ गया आपके पास। अब देखिए आपके पास डेसिमल से पहले कितने नंबर थे, 2 और यहाँ पर 1, तो टोटल मिला के कितने हो गए डेसिमल से पहले 1 2 3। तो हम पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, 1 2 3 डिजिट के बाद। तो इसका मतलब है कि आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ तक तो आ ही गया। 3.125 आपके पास आ गया। अब आप खुशी से इसकी जो कर्ली ब्रैकेट है वो ओपन कर दें। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया। एक तरह से इन क्वेश्चंस में आपको विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन सिखा रहे होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। अब 3.125 को 3 के साथ ऐड करना। अब 3 के बाद तो पॉइंट है नहीं, तो फिर आपने इस तरह से करना होता है। ठीक है, ये तरीका होता है। 3 के बाद पॉइंट नहीं है तो फिर यहाँ एंड पर पॉइंट लगा के फिर जितने भी 0 आप लगा दें। अब दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है, ये 6.125। तो अब आपके पास आ गया 6.125। ज़्यादा से ज़्यादा लोग राउंड ऑफ भी करके आपको बताते होंगे, तो 6.13 भी लिख सकते हैं आंसर। ये आपका हो गया आंसर। अब